हमने निर्णय लिया हर एक पार्टी का नए राजनीतिक दल का गठन कर आज आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। हरियाणा जन सेवक पार्टी। हरियाणा की राजनीति में चुनावी उठापटक तेज हो चुकी है और इस बीच हरियाणा को एक और नई पार्टी मिल चुकी है। दरअसल महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने चंडीगढ़ से अपनी नई पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बलराज कुंडू ने दावा किया कि हरियाणा में उनकी नई पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आएगी। बलराज कुंडू ने बताया कि 1 नवंबर को जिंद में पार्टी की बड़ी रैली का आयोजन होगा, जिसमें उनकी नई पार्टी का निशान, झंडा, पदाधिकारियों की घोषणा और मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई पार्टी से चुनाव कहां और कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, इस बारे में लोगों की राय लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बता दें 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन एक साल बाद ही 2020 में ही उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। साथ ही उन्होंने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का भी जमकर विरोध किया था। अब सवाल ये उठता है कि बलराज कुंडू के नई पार्टी बनाने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कुंडू को बीजेपी विरोध के वोट मिलेंगे, लेकिन 90 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार खड़ा करना भी बलराज कुंडू के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा कुंडू के नई पार्टी बनाने से जाट वोटरों के बढ़ जाने की भी संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। जाट वोटरों को इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस के अलावा अब हरियाणा जनसेवक पार्टी के रूप में एक और नया विकल्प मिल गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बलराज कुंडू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? तो इसका संकेत भी खुद बलराज कुंडू ने दे दिया है। बलराज कुंडू ये मानकर चल रहे हैं कि अगर जेजेपी की तरह 10 सीट भी उनके खाते में आती है तो वो हरियाणा में बड़ा विकल्प और किंग मेकर बनने के बेहद करीब होंगे। और बीजेपी भी फिलहाल यही चाहती है कि जाट वोट किसी एक दल के खाते में ना जाए। फिलहाल चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी को लॉन्च करते हुए बलराज कुंडू ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। हमने निर्णय लिया हर एक पार्टी का नए राजनीतिक दल का गठन कर आज आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। हरियाणा जन सेवक पार्टी। और आज इस जनता की अपनी, जो सिर्फ इस प्रदेश की जनता के लिए जन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर काम करने वाले लोगों का ऐसा दल, जो भगवान श्री कृष्ण जी में आस्था रखते हुए आज के इस राजनीति में फैले हुए भ्रष्टाचार, लूट और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इस दल का निर्माण किया है। और ये संयोग ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं सब साथियों को, कि मैंने पहले नहीं सोचा था कि आज जो ये दिन 4-5 दिन पहले हमने निर्णय किया कि उस दिन हम इसका घोषणा करेंगे कि उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस होगा, जन्माष्टमी होगी। ये भी एक संयोग है, प्रभु की कृपा है कि आज उन्हीं के इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर हम सब अपने इस नए राजनीतिक दल हरियाणा जन सेवक पार्टी की घोषणा आप सबके समक्ष इस प्रदेशवासियों को एक नया विकल्प और इस प्रदेश में फैली लूट और झूठ की राजघरानों की इस राजनीतिक प्रथा का अंत करने के लिए हमने इस पार्टी का निर्माण किया है। और इसके लिए आप सब पत्रकार, छायाकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने आज इस घोषणा के अवसर पर यहां पहुंचकर आपके माध्यम से इस प्रदेशवासियों को ये संदेश और हमारी इस पार्टी का नाम पहुंचाने के लिए आप सब ने यहाँ सहयोग किया आकर, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
आज प्रदेश के लोग के जहन में एक सवाल भी होगा, इस पार्टी का निर्माण क्यों किया कुंडू साहब ने। तो मैंने 4 साल में मैंने यात्रा निकाली विधानसभा के अंदर, इन राजनीतिक दलों का जो ये खेल करते हैं इस प्रदेश के लोगों के साथ, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और अंदर खाते एक सेटिंग का ऐसा खेल जो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है। उस विधानसभा में मैंने देखा कि किस प्रकार से चिंता की जाती है इस प्रदेश के युवा की, इस प्रदेश के गरीब की, इस प्रदेश के किसान की, इस प्रदेश के कर्मचारी और व्यापारी की। वो बात देखकर, वो चीजें देखकर मुझे पीड़ा हुई, दुख हुआ कि मैं किस प्रकार ये राजनीतिक दल, ये राजघराने सिर्फ वोट लेने के लिए झूठे सपने इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश के लोगों को दिखाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं करते। उस विधानसभा लोकतंत्र के उस मंदिर कहा जाता है जो, उसमें किस प्रकार से शेरो शायरी करके और राजपाट राजा बनने की सोच के साथ ही इनकी कार्यशैली होती है। उस जनता के, उस गरीब के, जिसने वोट देकर इनको इस चंडीगढ़ में या दिल्ली में भेजते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता। इस पीड़ा को लेकर आज प्रदेश का युवा का भविष्य अंधकार में है। आप सब ने देखा होगा कि मैंने एक सवाल किया था सरकार से इस हाउस में, प्रदेश के युवाओं का बेरोजगारी का डेटा मांगा था। तो उस सवाल के जवाब में सरकार, जो कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री ये दावा करते थे कि हमने बेरोजगारी को कम किया है, वो सरकार ने जवाब दिया है और उन्होंने माना है कि हरियाणा प्रदेश में 8.8% की बेरोजगारी है। लिखित में जवाब दिया है मेरे को। जबकि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की बात करें तो देश का बेरोजगारी का आंकड़ा 4.1% है। यानी सरकार के खुद के दावे जो आंकड़े दिए उसमें भी हरियाणा प्रदेश देश के नंबर 1 पे बेरोजगारी में है, डबल से भी ज्यादा। राष्ट्रीय स्तर 4.1 है तो हरियाणा का डेटा खुद दे रहे हैं 4.8 है। जबकि वास्तविकता जो मेरा आकलन है, मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा युवा आज बेरोजगार हैं, जो लगभग 13-14% के करीब बनता है। और ये वास्तविकता, सच्चाई यही है। मैंने अपने लेवल पे, छोटे स्केल पे एक सर्वे कराकर इसका वो किया था, जिसमें लगभग इतना आंकड़ा निकल के आया। इस पीड़ा को देखकर उस युवा के भविष्य जो अंधकार में है, हम सब ने निर्णय लिया, जो युवा आज नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। मेरा हरियाणा प्रदेश आज पंजाब को भी पीछे छोड़ गया है। मेरे युवा आज नशे में, अपराध में इतना अग्रणी होता जा रहा है। उस पीड़ा को लेकर मेरे साथियों के साथ हमने निर्णय लिया। उस किसान की पीड़ा को देखकर जो दिन पर दिन सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन पिछले दिनों आपको पता होगा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में की थी। उसमें बीमा कंपनियों की लूट को उजागर किया था और बड़े बड़े उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट भी दिए थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बीमा कंपनियां सरकार की सह के बिना ऐसा नहीं कर सकती। आज उसका किसान का प्रीमियम उसके अकाउंट से काट लिया जाता है और 1.5 साल तक जब मुआवजा देने की बात आती है तो उसको रिजेक्ट करके उसके पास मैसेज कर दिया जाता है। ना उसका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी रिफंड नहीं किया जाता। इतना बड़ा खेल आज वो बीमा कंपनियां इस प्रदेश के किसान के साथ कर रही है। उस पीड़ा को देखकर कर्मचारी आज पूरे प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वह क्लरिकल स्टाफ है, चाहे वो आशा वर्कर है,
चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे ओपीएस का मुद्दा है, यानी प्रदेश का हर विभाग का कर्मचारी अपनी किसी ना किसी मांगों को लेकर आज सड़कों पे बैठा है। आज प्रदेश के युवाओं को कच्ची नौकरियां HKRN में देकर, जिनको एक एक साल, 1.5 साल से उनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनका शोषण किया जा रहा है। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। प्रदेश के अंदर परिवार पहचान पत्र के नाम पर ऐसा सरकार ने एक जबरदस्त इस गरीब को पीड़ित करने के लिए जहां मर्जी किसी की जिसकी 1 रुपए की इनकम नहीं उसको 5 चढ़ा दिया, 5 वाले को 10 दिखा दिया, उससे बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। यानी हर पोर्टल की सरकार बना दी है। हर परिवार का कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी बहाने से उस पोर्टल की लाइन पे खड़ा है। इस पोर्टल की सरकार ने आज प्रदेश के हर वर्ग का जीना हराम कर दिया। इन सभी पीड़ाओं को लेकर आज प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार, बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार कि हमने पहले इतना कर्ज था बिजली के ऊपर, हमने इतना कम करके इस लेवल पर ले आए हैं, हमने चोरी को, उसके लीकेज को बंद कर दिया। जबकि हकीकत ये है, इन्होंने प्रदेश के अंदर जो मीटर लगाए हैं, पहले जिस गरीब के घर में 200 रुपए का बिल आता था, आज उसके घर में 2000 रुपए का बिल आता है। वो फास्ट चलने वाले मीटर लगाकर एक ऐसी ठगी इस प्रदेश के किसान और गरीब के साथ की जा रही है, और उसको अपनी काबिलियत बताकर कि हमने अपनी काबिलियत के आधार पर बिजली के खर्चे को, बिजली के नुकसान को कम किया। जबकि वास्तविकता ये है, बहुत तेज गति से चलने वाले मीटर लगाकर उस गरीब की कमर तोड़ने का काम किया इस सरकार ने।